हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे गायनेकोलॉजी सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग ने स्टार्ट किया था एनाटॉमी ऑफ द फीमेल पेल्विक ऑर्गन्स। इसमें हम लोग ने पिछले वीडियो में एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में देख लिया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स जो होता है फीमेल में, उसमें कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूडेड रहते हैं। तो इसमें बेसिकली वजाइना आता है, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज। ये जो चार स्ट्रक्चर्स है वो बेसिकली इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में कंसीडर किए जाते हैं। अब बेसिकली बोला क्या गया है कि दिस ऑर्गन्स आर इसेंशियल फॉर द रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, मेंस्ट्रुएशन एंड द हार्मोन प्रोडक्शन। ठीक है, ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हम लोग ने देखा, ये किस किस चीजों में काम करते हैं। तो बेसिकली एक तो रिप्रोडक्टिव फंक्शन, मतलब कि रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन का काम होता है, एंड थर्ड इज द हार्मोन प्रोडक्शन। जो ओवरी होती है वहां पे डिफरेंट हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। तो ये सारे फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। अब हम हर एक स्ट्रक्चर्स के बारे में इंडिविजुअली बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वजाइना के बारे में। तो बेसिकली क्या बोला गया है कि वजाइना इज अ फाइब्रो मस्कुलो मेम्ब्रेनस शीथ कम्युनिकेटिंग द यूटेराइन कैविटी विद द एक्सटीरियर एट द वल्वा। ठीक है, वल्वा हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था कि वल्वा क्या होता है कि जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उसको हम लोग वल्वा कहते हैं। अब बेसिकली क्या बोला गया कि वजाइना क्या है, इट इज अ फाइब्रो मस्कुलो मेम्ब्रेनस शीथ। ये क्या है, एक फाइब्रो मस्कुलो मेम्ब्रेनस शीथ है जो कम्युनिकेट करता है, किसके बीच में कम्युनिकेट करता है, यूटेराइन कैविटी के बीच में और एक्सटीरियर में वल्वा के बीच में। तो वल्वा जो एक्सटीरियर है और यूटेराइन कैविटी, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेटिंग सिस्टम फॉर्म करने का काम किसका होता है, वजाइना का। अब बेसिकली क्या बोला गया कि इट इज द ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन एंड फॉर्म्स द बर्थ कैनाल ऑफ द पार्चुरेशन। ठीक है, दो चीज इसका मेन फंक्शन देखने को मिलता है। एक तो ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन, मतलब कि जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय, इट इज द मेन ऑर्गन फॉर द कॉपुलेटरी सिस्टम। एंड सेकेंड बोला गया है कि इट फॉर्म्स द बर्थ कैनाल ऑफ द पार्चुरेशन। ठीक है, जब बेबी का बर्थ होता है तो ऐसे कंडीशन में बर्थ कैनाल जो फॉर्म होता है उसमें भी वजाइना का एक इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। अब बेसिकली बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो बेसिकली क्या बोला गया है कि द कैनाल इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड बैकवर्ड फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इन द इरेक्ट पोस्चर। अगर कोई फीमेल इरेक्ट पोस्चर में है तो जो हॉरिजॉन्टल है उसके साथ जो वजाइना होता है वो 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, जो कि कैसा है, अपवर्ड है और बैकवर्ड डायरेक्टेड रहता है। ठीक है, मान के चलो एक फीमेल है जो कि यहाँ पे वर्टिकली खड़ी है, तो इसके कंडीशन में अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल से देखें तो यहाँ पे क्या करता है, 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है विद द हॉरिजॉन्टल, और जो कि डायरेक्टेड कैसे है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में जो वजाइना है डायरेक्टेड देखने को मिलता है। अब बेसिकली बात करेंगे इसके डायमीटर की। तो जो डायमीटर होता है वजाइनल कैनाल का वो होता है अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, being widest in the upper part and narrowest at its इंट्राइटस। ठीक है, इंट्राइटस मतलब लोअर पार्ट पे क्या है, एकदम नैरोअर है, और अपर पार्ट में क्या है, वाइडेस्ट है। और इसका डायमीटर जो एवरेज डायमीटर है वो अबाउट 2.5 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। वहीं पे बात करेंगे वॉल्स ऑफ द वजाइना के बारे में। तो बेसिकली वजाइना में 4 वॉल्स बताए गए हैं, जिसमें बोला गया है कि वजाइना हैज एन एंटेरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल एंड 2 लेटरल वॉल। ठीक है, एक एंटेरियर वॉल, एक पोस्टीरियर वॉल, और दोनों तरफ लेटरल वॉल्स पाए जाते हैं। अब जो लेंथ होता है एंटेरियर वॉल का वो 7 सेंटीमीटर बोला गया है। ये सब इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया कि जो एंटेरियर वॉल होता है वजाइना का उसका लेंथ कितना होता है, 7 सेंटीमीटर, और जो पोस्टीरियर वॉल होता है उसका लेंथ होता है अबाउट 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हो कि जो एंटेरियर वॉल है वजाइना का वो छोटा देखने को मिल रहा है, लेकिन जो पोस्टीरियर वॉल है थोड़ा ज्यादा एक्सटेंडेड है। इसीलिए पोस्टीरियर जो वॉल है वजाइना का उसका जो लेंथ है वो कितना होता है, 9 सेंटीमीटर होता है। वहीं पे जो एंटीरियर वॉल है वो सिर्फ 7 सेंटीमीटर का रहता है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे इसके फॉर्निसेस के बारे में। फॉर्निसेस क्या होता है, तो बेसिकली फॉर्निसेस आर द क्लेफ्ट्स फॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ द वजाइना ड्यू टू द प्रोजेक्शन ऑफ द यूटेराइन सर्विक्स through the anterior vaginal wall where it is bended inseparably with its wall। ठीक है, तो हम इमेज में देखते हैं तो ये जो 2 एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है, ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है इनटू द वजाइना, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं,
फॉर्निक्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर्निक्स होता क्या है बेसिकली कि जो यूट्रस है वो थोड़ा सा क्या है एक्सटेंडेड है इनटू द वजाइना, और इसी एक्सटेंडेड पार्ट को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, फॉर्निक्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि देयर आर 4 फॉर्निसेस, 1 एंटीरियर, 1 पोस्टीरियर एंड 2 लेटरल, बट मोस्टली वी कैन सी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉर्निसेस। अब बेसिकली बोला गया कि तो पोस्टीरियर वन being deeper and the anterior one is the most shallow one। जो पोस्टीरियर वन है वो क्या है, ज्यादा अंदर है, डीपर है, और जो एंटीरियर है वो थोड़ा सैलो देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या चीजें देखा, वेजाना के बारे में देखा कि वेजाना क्या है, फाइब्रो मस्कुलो मेम्ब्रेनस सीथ है जो कि कम्युनिकेट करता है बिटवीन द यूटेराइन कैविटी एंड द एक्सटीरियर वल्वा के बीच में। इसके 2 वॉल्स होती हैं, एंटीरियर वॉल्स और पोस्टीरियर वॉल्स, साथ ही साथ 2 लेटरल वॉल्स भी देखने को मिलते हैं, दैट इज द 4 वॉल्स हो गए टोटल। और ये फॉर्म करते हैं बर्थ कैनाल, मेन ऑर्गन फॉर द कॉपुलेशन भी देखने को मिलता है, और इसका डायरेक्शन याद रखना है कि 45 टू हॉरिजॉन्टल रहता है, और साथ ही साथ अपवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्टेड रहता है, ठीक है। इसके अलावा फॉर्निसेस हम लोग ने देख लिया कि फॉर्निसेस क्या होता है कि एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द यूटेराइन इनटू द वजाइना इज नोन एज द फॉर्निसेस। 4 फॉर्निसेस देखने को मिलता है, दैट इज द एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड द 2 लेटरल वंस। एंड एंटीरियर जो होता है वो सैलो होता है एंड पोस्टीरियर वन इज द डीपर वन। उसके बाद हम बात करेंगे रिलेशंस के बारे में कि जो वजाइना है उसके रिलेशन में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा अपर रिलेशंस की बात करते हैं। तो वजाइनल 1/3 में अपर 1/3 की रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे बेस ऑफ ब्लैडर आता है एंटीरियर रिलेशन में, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो वजाइना है उसके अपर 1/3 में यहाँ पे कौन आ जाता है, ब्लैडर के साथ उसका रिलेशन देखने को मिलता है। मिडल 1/3 में यहाँ पे जो यूरेथ्रा है उसके साथ रिलेशन रहता है, और लोअर 1/3 में क्या है, लोअर हाफ ऑफ द यूरेथ्रा के साथ इसका रिलेशन देखने को मिलता है। वहीं पे हम लोग बात करेंगे पोस्टेरियर रिलेशंस की। तो पोस्टेरियर रिलेशन में यहाँ पे एक पाउच ऑफ डगलस है, इसके साथ रिलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे पाउच ऑफ डगलस के साथ रिलेशन देखने को मिलता है, ये जो है यहाँ पे पाउच ऑफ डगलस होता है, तो इसके साथ पोस्टेरियर रिलेशन देखने को मिलता है इन द अपर 1/3 ऑफ द पोस्टेरियर वॉल ऑफ द वजाइना। उसके बाद जो मिडल 1/3 है उसमें एंटीरियर रेक्टल वॉल के साथ देखने को मिलता है, जो कि सेपरेटेड होता है रेक्टोवेजाइनल सेप्टम्स, ठीक है। यहाँ पे एक रेक्टोवेजाइनल सेप्टम है जो कि पोस्टेरियर वॉल को सेपरेट करता है फ्रॉम द रेक्टम। और उसके बाद जो लोअर 1/3 है ऑफ द वेजाइनल पोस्टेरियर वॉल, इट शोज रिलेशन विद द एनल कैनाल, ठीक है। एनल कैनाल जो कि सेपरेटेड होता है बाय द पेरिनियल बॉडी। यहाँ पे जो एनल कैनाल है, ये जो लोअर 1/3 है ऑफ द पोस्टेरियर वॉल, यहाँ पे आपका एनल कैनाल है, इनके बीच में एक पाउच होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिनियल बॉडी या फिर पेरिनियल पाउच, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसको सेपरेट करने का काम करता है। उसी के साथ अगर हम लेटरल रिलेशंस की बात करें तो लेटरल रिलेशन में बेसिकली अपर 1/3 में पेल्विक सेल्यूलर टिश्यू होता है जो कि एट द बेस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट जो हमारा ओवरी का देखने को, यूटेरस का देखने को मिलता है, उसके साथ रिलेशन शो करता है। फिर उसके बाद मिडल 1/3 जो रहता है उसमें जो लेटरल वॉल्स रहती हैं वो किसके साथ, लिवेटर एनाई, ये जो लिवेटर एनाई है इसके साथ। जैसे ये हमारा क्या है, वजाइनल है, तो वजाइना का जो लेटरल पार्ट है वो किसके साथ, मिडल में 1/3 लिवेटर एनाई के साथ रिलेशन शो करते हैं। और साथ ही साथ जो लोअर 1/3 है वो बल्बो स्पॉन्जियोसम जो मसल्स होते हैं, जो कि हम लोग देख सकते हैं एक्सटर्नल वल्वा में, वहां पे हम लोग ने देखा था कि जो बल्ब ऑफ वेस्टिबुलर रहते हैं उसके आजू बाजू जो बल्बो स्पॉन्जियोसम मसल होते हैं उसके साथ लोअर 1/3 जो होते हैं वो रिलेशन शो करते हैं। तो रिलेशन आपको अच्छे से करना है। रिलेशन में क्या क्या चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है कि सबसे पहले वजाइनल जो एंटीरियर वॉल है, पोस्टीरियर वॉल है और जो लेटरल वॉल्स है वो किन के साथ रिलेशन करते हैं, उनको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया, अपर 1/3, मिडल 1/3 एंड लोअर 1/3। तो उसके हिसाब से आपको याद करना रहेगा। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द इंटरनल जेनिटल ऑर्गन, जिसमें आता है हमारा यूटेरस। अब यूटेरस को क्या बोला गया कि यूटेरस इज अ हॉलो पायरिफॉर्म दैट इज द पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। ये क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि कौन से शेप का, पियर शेप का रहता है, पायरिफॉर्म होता है और हॉलो रहता है अंदर से। इट इज लोकेटेड इन द पेल्विस, ठीक है। जो हमारा यूटेरस होता है टोटली लोकेटेड होता है विद इन द पेल्विस एंड इट इज पोजिशन्ड बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम, ठीक है। एंटेरियरली क्या रहता है, हमारे यूटेरस के आगे रहता है ब्लैडर और पोस्टेरियरली रहता है रेक्टम। मेजरमेंट की बात करें तो जो यूटेरस होता है उसका लेंथ होता है अबाउट 8 सेंटीमीटर। विड्थ एट द फंडस, जो फंडस होता है वहां पे इसका विड्थ होता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे जो फंडस है इसके यहाँ पे जो विड्थ है इसका कितना है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद थिकनेस की बात करें तो थिकनेस इसका होता है 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है। थिकनेस की बात करें तो थिकनेस इसका कितना बोला है, 1.25
टू 5 सेंटीमीटर, और वेट जो होता है एक नॉर्मल यूट्रस का इट इज अबाउट 50 to 80 ग्राम्स डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी ऑफ द पर्सन। अब उसके बाद हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द यूट्रस के। तो बेसिकली यहाँ पे 4 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अपर पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं फंडस। इट इज द डोम शेप्ड अपर पार्ट। जैसे इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये जो डोम शेप्ड है, डोम शेप अपर पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस होल पार्ट को हम लोग फंडस कहते हैं। इसके बाद सेकेंड जो पार्ट यहाँ पे आता है दैट इज द बॉडी। इट इज द मेन सेंट्रल पोर्शन। ये जो टोटल रहता है, इस टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, हम बॉडी कंसिडर करते हैं। अब ये जो बॉडी होता है, आप डायग्राम से भी देख सकते हो कि कितना लेंथ होता है, वेट होता है, वो सारी चीजें। उसके बाद स्थमस जो है ये देखने को मिलता है। इट इज अ नैरो सेगमेंट बॉडी बिटवीन द बॉडी एंड द सर्विक्स। ये जो सर्विक्स है, ठीक है, यहाँ पे जो सर्विक्स है और यहाँ पे जो बॉडी है, इनके बीच में जो छोटा सा पार्ट है, ठीक है, ये जो सर्विक्स वाला पार्ट है और यहाँ पे जो बॉडी है, इसके बीच में एक छोटा सा नैरो पार्ट होता है बिटवीन द बॉडी एंड द सर्विक्स। इट इज नोन एज द इस्थमस and its length is about 2.5 centimeter. And then fourth part जो आता है, it is the cervix and which is the lower cylindrical part that opens into the vagina। ठीक है, ये जो होता है lower cylindrical part होता है जो कि आगे किस में ओपन होता है, हमारा वजाइना में। और ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है, इसको हम लोग ने देखा था, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्निक्स कहता है। ठीक है, अब इसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें, कौन कौन से स्ट्रक्चर है, तो सारे स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो बॉडी होता है, इसमें 3 लेयर्स ऑफ मसल्स होते हैं। ठीक है, द बॉडी ऑफ द यूटेरस कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड। द फर्स्ट 1 लेयर इज द पेरीमेट्रियम। ठीक है, जो पेरीमेट्रियम है, इट इज द आउटर सीरस लेयर ऑल्सो नोन एज द पेरिटोनियम। ठीक है, इट इज ऑल्सो मेड ऑफ पेरिटोनियम। जो पेरिटोनियम है वही जब किसके ऊपर, यूटेरस के ऊपर लेयरिंग फॉर्म करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम कहते हैं। दिस कवर्स द यूटेरस एक्सेप्ट द लैटरल बॉर्डर। ये क्या करता है, यूटेरस को टोटली कवर करता है, लेकिन इसके लैटरल बॉर्डर को वो कवर नहीं करता। एंड इज टाइटली अधेरेंट टू द मसल्स। ठीक है, ये क्या होता है, जो मायोमेट्रियम होता है उससे एकदम टाइटली अधेर रहता है। द मायोमेट्रियम इज द सेकेंड लेयर ऑफ द यूटेरस। तो अब सेकेंड लेयर की बात करेंगे, दैट इज द मायोमेट्रियम। तो बोला गया है कि इट इज अ थिक स्मूथ मसल लेयर विद द कनेक्टिव टिश्यू। जो मायोमेट्रियम है क्या है, थिक मसल लेयर है जो कि कनेक्टिव टिश्यू के साथ रहता है। और इन प्रेगनेंसी आउटर लॉन्जिट्यूडनल मिडल इंटरलेसिंग और इनर सर्कुलर लेयर्स आर देयर विद इन द मायोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम के अंदर 3 लेयर्स देखने को मिल सकते हैं इन केस ऑफ द प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी क्यों बोला, कि प्रेगनेंसी के समय ये ज्यादा विजिबल होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में 3 लेयर कैसे रहते हैं, तो सबसे बाहर की तरफ क्या रहते हैं, लॉन्जिट्यूडनल सेल्स रहते हैं, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स रहती हैं। उसके बाद मिडल में यहाँ पे इंटरलेसिंग से रहते हैं। इंटरलेसिंग क्यों रहते हैं, बेसिकली कि हम लोग देखते हैं कि वहां पे जब एंडोमेट्रियम शेड ऑफ करता है तो वहां पे क्या होता है, ब्लड वेसल टूटते हैं। तो ब्लड वेसल को टूटने से ज्यादा ब्लड हेमरेजेस ना हो, यहाँ पे ब्लड लॉस ना हो, तो वहां पे क्या रहता है, जो मसल्स रहते हैं वो इंटरलेसिंग रहते हैं, वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रिक्ट करते हैं, जिसके वजह से ब्लड वेसल्स के जो ओपनिंग्स रहते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, जिसके वजह से ज्यादा ब्लड लॉस नहीं हो पाता। और इनर यहाँ पे सर्कुलर लेयर्स, 3 लेयर्स देखने को मिलते हैं। और थर्ड जो इनर मोस्ट लेयर है किसका, यूटेरस का, इट इज नोन एज एंडोमेट्रियम। और ये बना होता है विद म्यूकोजल लाइनिंग। यहाँ पे कोई भी सब म्यूकोजा देखने को नहीं मिलता, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देयर इज नो सब म्यूकोजा विद इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस। अब बेसिकली सरफेस की बात करें तो यहाँ का जो सरफेस होता है सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो भी स्पर्म से रहते हैं या फिर जो भी कंटेंट्स रहते हैं उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लेमिना प्रोप्रिया जो होता है यहाँ पे स्ट्रोमेटल सेल्स से बना होता है, ग्लैंड्स रहते हैं यहाँ पे, वेसल्स रहते हैं, नर्व्स रहते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ग्लैंड्स जो रहते हैं या फिर वेसल्स रहते हैं, नर्व्स जो रहते हैं, वेसल्स क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लड सप्लाई करते हैं, ग्लैंड सिक्रेशंस करते हैं, और नर्व्स जो रहते हैं यहाँ पे जो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, सेंसरी फंक्शंस, मोटर फंक्शंस रहते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे ग्लैंड्स में बेसिकली क्या बोला गया कि सिंपल ट्यूबुलर म्यूकस सिक्रेटिंग में एक्सटेंड इनटू मसल्स। ठीक है, यहाँ पे जो ग्लैंड्स रहते हैं एंडोमेट्रियम, वो कैसे रहते हैं, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स रहते हैं, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड रहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो एंडोमेट्रियम है वो टोटली क्या करता है, म्यूकस सिक्रेट करता रहता है। साथ ही साथ ये जो ग्लैंड्स होते हैं एक्सटेंड कर सकते हैं इनटू द मसल्स, दैट इज द मायोमेट्रियम। और बोला गया कि चेंजेस विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकम्स डेसिडुआ इन प्रेगनेंसी। ठीक है, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ चेंजेस देखने को मिलते हैं इन किसमें, एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम बार बार शेड ऑफ होता है इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वहाँ पे ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और डेसिडुआ
इन प्रेगनेंसी बोला है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है ताकि प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके, ताकि जो प्लासेंटा फॉर्मेशन है उसको हेल्प कर सके। तो इन सारी कंडीशन के लिए वहाँ पे अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में वहाँ पे क्या होता है, शेड आउट देखने को मिल सकता है, वहीं पे प्रेगनेंसी में यहाँ पे डेसिडुअल कंस्टिट्यूशन देखने को मिलते हैं। वहीं पे बात करेंगे इसके हम लोग रिलेशंस की, तो रिलेशंस में बेसिकली एस्पेक्ट की बात करें तो एंटीरियर एस्पेक्ट में बेसिकली यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है, एबो इंटरनल ओएस रहता है जो कि यूटेरोवेसाइकल पाउच देखने को मिलते हैं, और नीचे की तरफ यहाँ पे क्या रहता है, बेस ऑफ द ब्लैडर जो कि सेपरेटेड होता है बाय द लूज एरियोलार टिश्यू। अब पोस्टेरियरली बात करेंगे तो पोस्टेरियरली हम लोग ने ऊपर भी देखा था कि जो हमारा यूटेरस रहता है उसके जस्ट पीछे का रहता है पाउच ऑफ डगलस रहता है जिसको रेक्टो यूटेराइन पाउच भी कहते हैं। अब लेटरली यहाँ पे बेसिकली जो ओवरीज होती हैं या फिर जो हमारा यूटेरस है वहाँ पे ब्रॉड लिगामेंट क्या करते हैं, वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसको उसकी जगह पे बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे ब्रॉड लिगामेंट का बेसिकली लेटरली हमें रिलेशन देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज द सर्विक्स। जो सर्विक्स होता है मेनली कंपोज्ड ऑफ होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, स्मूथ मसल फाइबर यहाँ पे देखने को मिलता है, अप टू 10 to 15% स्मूथ मसल्स रहते हैं। और वाले जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वहीं पे यहाँ पे पेरिटोनियल कोड देखने को मिलता है। जो पेरिटोनियम है वो सिर्फ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ जो हमारा सर्विक्स वहीं पे सपोर्ट प्रोवाइड करता है या फिर वहीं पे कवरिंग प्रोवाइड करता है, एंटीरियर एस्पेक्ट में देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द यूट्रस। तो यूट्रस में आपको क्या क्या याद रखना है, यूट्रस के डिफरेंट डायमेंशन याद करना है, लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ, वो सारी चीजें। यूट्रस क्या है, एक पियर शेप्ड है, उसके साथ साथ यहाँ पे हॉलो ऑर्गन है जहाँ पे क्या होता है बेसिकली डिफरेंट उसके जो पार्ट्स बताए गए वो याद रखने हैं। अब आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है विद इन द इंटरनल जेनेटिलिया जिसमें आता है फेलोपियन ट्यूब के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली क्या बोला गया कि दीज आर द पेयर ट्यूब्स each having the length of about 10 centimeter, that is the 4 inch long. They are located in the upper broad ligament। ठीक है, जो हमारा ब्रॉड लिगामेंट यहाँ पे देखने को मिलता है इसके अपर मोस्ट पार्ट में ये क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। एंड देयर आर 2 ओपनिंग्स। ठीक है, इसमें जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें 2 ओपनिंग देखने को मिलते हैं। एक यूटेराइन ओपनिंग होता है जो कि यूटेरस में यहाँ पे ओपन होता है, जो कि 1 mm का जो इसका है डायमीटर देखने को मिलता है, जो कि इसको कनेक्ट करता है यूटेरस के साथ। वहीं पे सेकेंड ओपनिंग देखने को मिलते हैं ऑफ द एब्डोमिनल ओस्टियम, जो कि 2 mm वाइड ओपनिंग रहते हैं, जो कि ओपन होता है इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, यहाँ पे जो ओपनिंग होते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्डोमिनल ओस्टियम बोलते हैं, जो कि हमारे पेरिटोनियल कैविटी में ओपन होती है। आगे इसके पार्ट्स की बात करेंगे तो बेसिकली हमारा जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें 4 पार्ट देखने को मिलता है, जिसमें इंट्राम्यूरल, इस्थीमस, एम्पुला और इन्फिंडुबुलम, इस तरह से 4 पार्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्राम्यूरल पार्ट की। तो इंट्राम्यूरल जो पार्ट होता है इट इज अबाउट 1.25 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 1 mm इन वाइड विद इन द यूटेराइन वॉल। ये जो यूटेराइन वॉल है इस पार्ट के यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, इंट्राम्यूरल पार्ट देखने को मिलता है। उसके बाद सेकेंड जो पार्ट आता है वो 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है, दैट इज द इस्थमस, और 2.5 mm विंड विड्थ होता है। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इस्थमस बोलते हैं, और ये सबसे स्ट्रेट पार्ट होता है। इसके बाद एम्पुला आता है। एम्पुला इज अबाउट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यहाँ से एक्सटेंड करते हुए यहाँ तक बेसिकली एम्पुला आता है। और एम्पुला जो होता है टॉर्सरस और वाइडेस्ट पार्ट होता है पूरे फेलोपियन ट्यूब का। और फोर्थ जो पार्ट आता है दैट इज द 1.25 सेंटीमीटर इन लेंथ, यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फिंडुबुलम, और इसका जो डायमीटर होता है इट इज अबाउट 6 mm विच इज अ फनल शेप्ड विद द फिम्ब्रिया। ठीक है, फिम्ब्रिया क्या होता है, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, दे आर टू कैच द ओवा रिलीज फ्रॉम द ओवरी। ठीक है, अब बोला गया कि जो ओवरियन फिम्ब्रिया होते हैं ये अटैच किससे रहते हैं, अटैच टू द ओवरी, अटैच करते हैं किसके साथ, ओवरी के साथ, ताकि जो भी वहां से ओवम रिलीज हो उसको वो क्या कर सके, कैच कर सके। इसके फंक्शन की बात करें कि बेसिकली फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है, तो दैट इज द फर्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स। जो भी ओवरी क्या कर रहे हैं, गैमेट्स को रिलीज कर रहे हैं उसको वो यूट्रस तक ले जाने का काम करते हैं। फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस रहता है वो भी कहाँ पे होता है, हमारे फेलोपियन ट्यूब में ही देखने को मिलता है। एंड थर्ड इज टू सपोर्ट द जाइगोट सर्वाइवल थ्रू द सिक्रेशन। जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा होता है ऐसे कंडीशन में जो भी हमारा ओवरी रहता है उसमें जो भी सिक्रेशन रहते हैं वो वहां तक ले जाने का काम भी किसके थ्रू होता है, थ्रू द फेलोपियन ट्यूब। अब इसके ब्लड सप्लाई की बात करें कि कौन से ब्लड सप्लाई होते हैं या फिर कौन से नर्व सप्लाई यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो बेसिकली आर्टरीज में यहाँ पे यूटेराइन एंड ओवरियन आर्टरीज सप्लाई करती है टू द फेलोपियन ट्यूब, एंड द वेन्स आर द
पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस जो होते हैं, जो कि ओवेरियन वेन्स के थ्रू यहाँ पे सप्लाई करते हैं। और नर्व सप्लाई में यहाँ पे यूट्राइन और ओवेरियन नर्व सप्लाई करते हैं, जो कि हाईली सेंसिटिव होती है टू द हैंडलिंग। मतलब कि इसको अच्छे से हैंडल करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो ऑपरेटिव कंडीशंस रहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से हैंडल करने की जरूरत होती है। अब आगे हम बात करेंगे हमारे अगले ऑर्गन की। तो इसमें देखते हैं हम बेसिकली ओवरी के बारे में। ओवरी बेसिकली क्या बोला गया, दिस आर द पेयर्ड फीमेल गोनाड्स इन्वॉल्व इन द, ठीक है, जो ओवरी होती है क्या होता है, फीमेल गोनाड्स होते हैं। जिस तरह मेल गोनाड्स में टेस्टिस होते हैं, उसी तरह पेयर फीमेल गोनाड्स ओवरीज को बोला गया है। दे आर इन्वॉल्व इन द जर्म सेल मैच्योरेशन, दे आर इन्वॉल्व इन द जर्म सेल मैच्योरेशन, मतलब कि ये क्या करते हैं, जर्म सेल जो होते हैं उसको मैच्योर करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ देयर स्टोरेज एंड द रिलीज, ठीक है, तीनों चीज करते हैं। जो जर्म सेल्स होते हैं उनको मैच्योर होते हैं, ओवरीज में ही उनका मैच्योरेशन होता है, ओवरीज में स्टोर्ड रहते हैं और रिलीज की जाते हैं जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है या ओवुलेशन का टाइम आता है। तो नेक्स्ट बोला गया कि स्टेरॉइड हार्मोन प्रोडक्शन, ठीक है, जो भी स्टेरॉइडल हार्मोन्स रहते हैं उनका भी प्रोडक्शन ओवरीज यहाँ पे करती हैं। शेप एंड साइज की बात करें तो बेसिकली जो ओवरी होते हैं वो ओवल शेप का होता है, जो कि पिंकिश ग्रे इन कलर होते हैं एंड इट्स साइज इज अबाउट 3x2x1 सेंटीमीटर। एंड वहीं सरफेस की अगर हम इसके बात करें तो दे आर स्कार्ड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव ईयर्स। इस रिप्रोडक्टिव ईयर्स में यहाँ पे क्या होता है, ग्रेफियम फॉलिकल्स क्या होता है, डेवलप होते रहते हैं। ऐसे कंडीशन में स्कार्ड इसका जो रहता है सरफेस देखने को मिलता है। पार्ट्स की बात करें तो बेसिकली इसमें 3 पार्ट्स वैसे बताए गए, जिसमें सबसे पहले एंड्स आता है। तो इसमें 2 एंड्स आते हैं, एक यूट्राइन एंड आता है, एक ट्यूबल एंड आता है। तो ये जो पार्ट है इसका, ये जो पार्ट हम लोग कंसिडर करेंगे, ये हमारा कौन सा, यूट्राइन एंड हो जाएगा। और दिस साइड इज ऑफ द ट्यूबल एंड because it is connected to the fallopian tube. And next is that is the border. There is 2 borders, meso-ovarian and the free posterior border, ठीक है। meso-ovarian border is located on the inner side which is medially, and free posterior border is on the outer side. And there are 2 surfaces also, one is the medial surface and other is the lateral surface. अब पोजीशंस की बात करें तो जो हमारा ओवरी होता है, दे आर लोकेटेड इन द इंट्रोपेरिटोनियल रीजन, ठीक है। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, पेरिटोनियम में रहता है। और नली पेरी जो वुमेन्स रहते हैं, ठीक है, मतलब जिसने अभी तक एक भी चाइल्ड को बर्थ नहीं दिया, ऐसे कंडीशन में ये ओवेरियन फोसा में लाई करते हैं। अटैचमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे 2 अटैचमेंट से 3 अटैचमेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है मेसो ओवेरियम, जो कि एक ब्रॉड लिगामेंट से कनेक्टेड रहता है। उसके बाद इन्फंडिबुलम पल्विको लिगामेंट यहाँ पे रहता है, जो कि जो लेटरल रहता है, लेटरल पेल्विक वॉल रहता है, उसके साथ कनेक्टेड, ठीक है। तो जो ब्रॉड लिगामेंट रहता है वो मेसो ओवेरियम, मतलब कि जो मिडल पार्ट है या फिर मीडियल पार्ट है उसके साथ इसको कनेक्टेड रहता है, उसको अपने पोजीशन पे रखता है। और उसके बाद लेटरल पेल्विक में बेसिकली इन्फंडिबुलो जो पेल्विक लिगामेंट रहता है वो उससे कनेक्टेड रहता है, और ओवेरियल लिगामेंट कनेक्टेड रहता है टू द यूटेरस के साथ, ठीक है। तो यूटेरस के साथ यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस वन इज द ओवेरियल लिगामेंट, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर्स की। तो सबसे पहले बेसिकली बोला गया है कि यहाँ पे आउटर कवरिंग होती है। आउटर कवरिंग में बेसिकली जर्मिनल एपिथेलियम होता है, जो कि सिंगल क्यूबॉइडल लेयर का बना होता है, और इसको मिसनेम बोला गया है, ठीक है। मिसनेम क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे उसका नाम क्या दिया गया है, जर्मिनल एपिथेलियम, लेकिन ये कोई जर्म सेल से ओरिजिनेटेड नहीं है। ये क्या है, सिंगल क्यूबॉइडल लेयर सिर्फ देखने को मिलता है। और उसके नीचे क्या रहता है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया रहता है, ठीक है। अब जो ट्यूनिका अल्बुजिनिया रहता है, ये डेंस लेयर ऑफ स्ट्रोमेटल सेल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब बोला गया कि जो सब्सटेंस रहते हैं ग्लैंड का, कंसिस्ट ऑफ आउटर कॉर्टेक्स एंड द इनर मेडुला। जो हमारा ओवरी है उसमें जो ग्लैंड्स रहते हैं उसमें 2 पार्ट्स रहते हैं, एक आउटर पार्ट रहता है जिसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनर पार्ट जो रहता है उसको हम लोग मेडुला कहते हैं। अब कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली बोला गया कि कॉर्टेक्स जो होता है वहाँ पे फॉलिकुलर स्ट्रक्चर रहते हैं, जैसे कि प्राइमोर्डियल, मैच्योरिंग या फिर ग्रेफियन फॉलिकस या फिर कॉर्पस ल्यूटेम। क्योंकि जो सराउंडिंग पार्ट्स रहता है, ठीक है, आउटर पार्ट्स रहते हैं, वहाँ पे क्या रहते हैं, जो फॉलिकल्स डेवलप होते रहते हैं वो पाए जाते हैं। तो प्राइमोर्डियम या फिर मैच्योरिंग या फिर ग्रेफियन फॉलिकस और कार्पस ल्यूटियम ये कहाँ पे लोकेटेड रहेंगे, कॉर्टेक्स में। साथ ही साथ जो कॉर्टेक्स होता है वही हमारा साइट ऑफ ओव्यूलेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ग्रेफियन फॉलिकल्स होता है वो कॉर्टेक्स में ही लोकेटेड होता है। और जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसका काम कर रहता है हार्मोन प्रोडक्शन। तो हार्मोन प्रोडक्शन का भी काम कहाँ पे हो रहा है, हमारा कॉर्टेक्स में। इसके अलावा बोला गया है कि अट्रेसिया लीड टू एट्रेटिक फॉलिकल्स और द कॉर्पस अल्बिकन्स, ठीक है। अट्रेसिया मतलब क्या होता है, जब ये अंडर डेवलप होता है वो डिक्सीज होता है, मतलब वो टूटने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो क्या फॉर्म करता है, कॉर्पस अल्बिकन्स। तो कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस अल्बिकन्स सारी चीजें कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, कॉर्टेक्स में।
वहीं पे हम मेडुला की बात करें तो जो मेडुला होता है यहाँ पे बेसिकली लूज कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, साथ ही साथ स्मूथ मसल्स, वेसल्स और नर्व्स पाए जाते हैं। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ मसल्स, वेसल्स और जितनी भी नर्व्स होते हैं वो बेसिकली हमारे मिडल पार्ट दैट इज द मेडुला में पाए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हाइलस सेल्स होते हैं, जैसे कि हमारे मेल में क्या रहता है, टेस्टिकुलर इंटरस्टिशियल सेल्स रहता है जो कि स्पर्मेटोगोनेसिस में मदद करते हैं, मतलब कि स्पर्म सेल्स को फॉर्म करने में मदद करते हैं। उसी तरह यहाँ पे मेडुला में हाइलस सेल्स रहते हैं जो कि ओवम को या फिर फॉलिकल्स को फॉर्म करने में मदद करते हैं। देन हम बात करेंगे ओवरी के ब्लड सप्लाई या फिर नर्व सप्लाई के बारे में। तो आर्टेरियल सप्लाई में बेसिकली ओवेरियन आर्टरी जो कि एब्डोमिनल आयोटा से निकल कर आती है वो यहाँ पे ओवरी को सप्लाई देती है। वेनस ट्रेसेस में बेसिकली हम लोग ने जैसा इसका देखा था फेलोपियन ट्यूब का, वैसे ही यहाँ पे भी पैम्पिनी फॉर्म जो प्लेक्सस होते हैं वो ओवेरियन वेन्स के थ्रू यहाँ पे सप्लाई करते हैं। जो लेफ्ट रेनल वेन्स होते हैं लेफ्ट पार्ट में और राइट में बेसिकली इंफेरियर वेना कावा जो रहते हैं वो यहाँ पे सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। और वहीं पे हम नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई में बोला गया है कि यहाँ पे जो सिंपैथेटिक फाइबर्स रहते हैं फ्रॉम द T10 via the ovarian artery they provide the ovaries and these are highly sensitive to manual handling। ठीक है, इनको जब हम लोग मैन्युअली हैंडल करते हैं या फिर वहाँ पे कोई भी ऑपरेटिव प्रोसेस कैरी आउट करते हैं तो ऐसे कंडीशन में इसको बहुत ज़्यादा हैंडल करना सेंसिटिव होता है, मतलब अच्छे से हैंडल करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द टोटल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये आपको क्या क्या याद रखना है इसमें कि कौन सी चीज़ों को कौन सारी आर्टरीज, वेन्स या फिर नर्व सप्लाई देती हैं। उसके अलावा कितने पार्ट्स है, हर एक पार्ट्स का आपको लेंथ, ब्रेड्थ जो भी है सारी चीज़ें आपको उसके डायमेंशन को अच्छे से याद करने रहेंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको एमसीक्यूज पर्पज भी पूछी जा सकती है। साथ ही साथ आपको हर एक चीज़ के बारे में एक सेंट्रल आइडिया होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू द इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको अच्छे से क्लियर कर सकूं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस रिलेटेड टू डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट एंड अदर सब्जेक्ट के यहाँ पे अपलोड होते रहेंगे, जिसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ BMS रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं वो प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।